सब हाथ जोड़ लेंगे, मन, वचन और काया को स्थिर करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रवि किरणों से तपी शिला पर सहज विराजे मुनि जन हैं। विधि बंधन को ढीले करते जिनका मट में लातन है। गिरी पर चढ़ दिन करके अभिमुख तप करते हैं, तप करते ममत्व मनसर मान रहते हो। बनि दिगंबर पथ नमते। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, उत्तम तप धर्म की। कहते हैं साधन को पाने के लिए साधता की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। जब आप घर से निकलते हैं तो निकलने से पहले आप अपने कपड़ों को देखते हैं कि कहीं मेरे कपड़े गंदे तो नहीं। यदि गंदे होते हैं तो आप उन्हें बदल कर ही घर से निकलना पसंद करते हैं। जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं मेरी भोजन की थाली गंदी तो नहीं, और यदि गंदी है तो आप वही बर्तन में खाना पसंद करते हैं, भोजन पसंद करते हैं जो बिल्कुल साफ हो। जब आपके हाथ गंदे होते हैं और मान लीजिए हाथों पर बहुत ज्यादा चिकनाई लगी है तो आप अपने हाथों को मिट्टी के तेल से या पेट्रोल से धोना पसंद करेंगे। और हल्की सी कीचड़ लगी हुई है जो कि साबुन लगाने से दूर हो जाती है तो आप साबुन लगाकर अपने हाथों को धोना पसंद करेंगे। लेकिन यदि आपके हाथ पर हल्की सी सिर्फ धूल लगी हुई है तो आप पानी से हाथ धोएंगे और आपके हाथ साफ हो जाएंगे। आखिर मन क्या चाह रहा है आपका? आपका मन चाह रहा है सफाई। इच्छा निरोधः तपः, कर्म श्रेयार्थम इति तपः, कर्म श्रेयार्थम तप्यते इति तपः।
यानी इच्छा निरोधा तपः, यानी मनुष्य में से इच्छाओं को निकाल दो तो तप की प्राप्ति हो जाती है। भैया आप एक जगह बैठ जाएं, बार बार निकले नहीं, आप बैठ जाएं एक जगह। तो हम क्या कह रहे थे कि इच्छा, मनुष्यों में से इच्छाएं आप माइनस कर दोगे तो तप प्राप्त हो जाता है। जब बच्चा छोटा सा था तो जो उसका जो झूला रहता था वो उसको विशाल समुद्र जैसा दिखाई देता था। वो उसमें हाथ पैर मारता था तो उसे लगता था कि मैं इसको पकड़ लूं, मैं इससे बाहर निकल जाऊं, उसको वो बहुत बड़ा लगता था। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसको छोटी सी कार लाके दी, छोटी सी मिट्टी की कढ़ाई लाके दी, छोटा सा चूल्हा लाके दिया, छोटे छोटे से खिलौने लाके दिए। तो वो उससे खेलने में बहुत आनंद लेता था, उसे बहुत मजा आता था। बोलते कि ना जाने मुझे कौन सी 3 लोग की संपदा मिल गई है, ऐसा उसका अंदर से मन करता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला गया, झूले से बाहर आया तो बाहर खिलौनों में मस्त हो गया और उसकी इच्छाएं और बढ़ती गई। अब उसके लिए छोटी सी गुड़िया चाहिए, छोटा सा स्कूटर चाहिए, छोटी गाड़ी नहीं, अब थोड़ी और बड़ी गाड़ी चाहिए। उसकी इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अब वो छोटा सा घर, मिट्टी के घर से नहीं खेला करता, अब उसको पूरा एक किचन सेट, उसको पूरा एक हाउस, पूरा बारबी हाउस सब चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अब उसको कोई ऐसे वैसे स्कूल में नहीं, उसको प्ले स्कूल में नहीं पढ़ना। अब प्ले स्कूल तो समझता नहीं था वो कि प्ले स्कूल में डाल दिया, ठीक है माँ बाप ने डाला, अब वो थोड़ा समझदार होने लगा। वो और बच्चों से सुनता है कि वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ, तो उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। अब धीरे 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 जैसे बढ़ता गया बढ़ता गया, अब उम्र बढ़ती गई, अब उसकी इच्छाएं और बढ़ गई। अब उसे मिट्टी का घर पसंद नहीं, उसे वो छोटी गाड़ी या और बड़ी गाड़ी पसंद नहीं, अब उसे तो ब्रांडेड गाड़ी पसंद है। कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं, कोई ओल्ड गाड़ी नहीं, पुरानी गाड़ी ले ली उससे काम चला लिया, नहीं, गाड़ी भी हो तो कैसी हो, बड़ी हो, ब्रांडेड हो। क्या मैं आपसे पूछती हूँ कि जो बच्चा झूले में था तो क्या उसके सुख में कोई कमी थी, क्या उसकी खुशी में कोई कमी थी, क्या उसके कोई आनंद में कमी थी? नहीं, कमी थी तो इच्छाओं में कमी थी। जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई वैसे वैसे उसकी खुशी भी कम होती चली गई, उसका सुख, उसका आनंद भी कम होता चला गया। जब सीता जी अशोक वाटिका में थी तो रात दिन राम 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 की धुन लगाए, तब उनकी इच्छा थी राम को पाने की। लेकिन जब वही सीता आर्य का बनने के लिए निकल गई, अग्नि परीक्षा हो गई और अब राम कह रहे हैं सीता घर लौट आओ लौट आओ, लेकिन सीता को इन कानों से राम की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन आखिर कारण क्या हो गया? इच्छा समाप्त हो गई। पहले इच्छा थी राम को प्राप्त करने की, लेकिन अब कोई सांसारिक इच्छा मन में नहीं है। इंसान धीरे 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 कर चलता गया, आगे दुनिया बढ़ती गई, यौवन आ गया और यौवन में फिर किसी को पाने की चाह रखने लगा। अब विवाह नहीं हो रहा, अब विवाह कैसे होगा, कौन मिलेगी? मैं आपको बताऊं, छोटा सा बच्चा, हम लोगों के पास खेल रहे थे 2 बच्चे, छोटे छोटे से थे बहुत, 6 या 7 साल के। तो एक लड़का दूसरे अपने दोस्त से पूछता है, अच्छा तो मुझे ये बता, तू अपनी शादी में कौन सा गाना गाएगा? मतलब उस 7 साल के बच्चे को भी पता है कि विवाह होता है और विवाह में गाना भी गाया जाता है। वो दूसरे से पूछ रहा है और आप विश्वास मानिए वो बच्चा उसका जवाब दे रहा है। वो मैं गाना गा के बता नहीं सकती आपको, वो बच्चा गाना गा रहा है बाकायदा कि मैं अपनी शादी में ये गाना गाऊंगा। इच्छाएं देखिए आप, वो उसके दिमाग में पहले से फिट हो गया कि मेरा विवाह होगा, मुझे पत्नी मिलेगी, आगे जाके मेरे बच्चे होंगे। मान लो बच्चे नहीं होते तो फिर वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो घर की चिंता थी, ठीक, माता पिता की चिंता थी, अब इच्छाएं बढ़ गई, पत्नी आ गई, अब इसकी और इच्छा बढ़ेगी कि मेरे भी पुत्र पुत्री हो। मान लीजिए एक हो गया तो दूसरे के लिए दुखी हुआ, उसकी इच्छाएं और बढ़ती गई।
मैंने आपसे कहा था ना कि एक तो होता है END एंड समाप्त, एक होता है AND यानी और इच्छाएं बढ़ती जा रही, जैसे कि आपने पुष्पडाल और वाणिसेन मुनि महाराज का नाम बहुत अच्छे से सुना है। वो वाणिसेन मुनि महाराज जिनके मन में कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जो पुष्पडाल मुनि थे, ना जाने 12 वर्ष की साधना के बाद भी उनके मन में कौन सी भोग विलासा उत्पन्न हो गई, कौन सी इच्छा उत्पन्न हो गई कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन वाणिसेन मुनि महाराज समझ गए कि इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। 12 साल की साधना, वो भी मुनि की साधना। और एक दिन वे वाणिसेन मुनि महाराज पुष्पडाल मुनि से कहते हैं, चलो अपन को थोड़ा नगर घूम के आना है। और वे नगर घूमने के लिए चले जाते हैं। और नगर घूमने के लिए नहीं, वे तो सीधे अपने महल में चले गए वाणिसेन मुनि महाराज। जैसे ही उनकी माँ ने देखा, वे अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर क्यों ये आज इस महल में बिना बुलाए आ गए। क्योंकि आपको पता है कि मुनि महाराज सिर्फ एक आहारचर्या के लिए ही गृहस्थ के घर जाते हैं, लेकिन ना जाने क्या उन्होंने 2 सिंहासन लगाए, एक सोने रत्नों का और एक लकड़ी का सिंहासन लगाया। वाणिसेन मुनि महाराज लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गए और पुष्पडाल मुनि महाराज सोने के सिंहासन पर बैठ गए। और उन्होंने अपनी माँ से कहा, जितनी भी आपकी रानियां हैं, मतलब जितनी भी आपकी बहुएं हैं, उन सबको कहो कि सब एक एक करके सब आ जाएं। माँ को तो इशारा काफी था, वो समझ गई उनकी पत्नियां, गृहस्थ अवस्था की पत्नियां, उनकी बहू मतलब। और एक एक करके सुंदर आभूषणों से सज्जित और एक से एक सुंदर रूपवान, एक के बाद कई रानियां आती गई। और जो पुष्पडाल मुनि थे वे देख रहे थे। और देखते देखते ऐसा मन में विचार आया कि जो इच्छाएं 12 साल से मन में उत्पन्न हो रही थी, वो एकदम समाप्त हो गई। और मन में सोचने लगे कि मैं कितना निकृष्ट पापी था जो ऐसी बातें मेरे मन में आ गई। ये देखो, इनकी एक से एक रानियां, और मेरी तो सिर्फ एक रानी थी, और वो भी कोई रानी सुंदर नहीं थी। लेकिन मेरा मन फिर भी उसके ऊपर लग रहा, एक आंख से काणी थी वो। एक पत्नी के लिए मैं 12 वर्ष से सोच रहा हूँ, और इनकी तो इतनी रानियां हो गई। और कहते हैं कि बस वो समय था, सारी इच्छाएं खत्म हो गई, अब कोई इच्छा शेष नहीं बची। इच्छा निरोधः तपः। और जैसे जैसे वो युवक बड़ा होता गया, उसकी इच्छाएं बढ़ती गई। संतान की इच्छा, अब जाकर अब व्यवसाय की इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं जहां हाथ डालता हूं वो मेरा नुकसान हो जाता है। मैं ये भी कर लूं, मैं इसी व्यवसाय भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। जब देखता है आगे वालों को तो सोचता है कि देखो उसके पास तो इतने इतने मकान हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास 2 समय की रोटी मिल रही है, सोने को नींद है, शरीर को छुपाने के लिए घर है, लेकिन फिर भी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही। एक घर नहीं, दूसरा घर चाहिए, दूसरा ले लिया तो तीसरे की इच्छा होने लगी। एक जमीन ले ली, व्यवसाय एक कर लिया, एक गोदाम ले लिया, तो एक से मन तृप्त नहीं हुआ, दूसरा चाहिए, दूसरा मिल गया तो तीसरा चाहिए। एक इनकी तो बात हो गई। अब आपकी चर्चा करें तो एक साड़ी से काम नहीं चलेगा। ये ऐसा वाला हार उनके पास था, जब तक वो हार मेरे पास नहीं आएगा, जब तक मुझे भोजन नहीं मिलने वाला। अभी एडी का जमाना है, हाँ, अभी एडी वाले हार चाहिए। अभी क्रिस्टल का जमाना है तो क्रिस्टल वाली ज्वेलरी चाहिए। अभी सूट ऐसे निकल रहे हैं तो ऐसा सूट हम नहीं पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा था आपसे सबसे बड़ी बीमारी क्या है, लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे, साड़ी ऐसी साड़ी चल रही है फैशन की, और इस फैशन की दौड़ में मैं पुरानी साड़ी पहनूं तो लोग क्या कहेंगे। मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। कब तक अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाओगे, बोलो। और एक दिन ऐसा आएगा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जैसे कि सिकंदर ने कहा था कि जब मेरे इस शरीर से प्राण पखेरु हो जाए तो मेरा जो तुम जनाजा निकाल के ले जाओगे,
दोनों हाथ बाहर निकाल देना। तो लोगों ने पूछा था क्यों? उसने कहा कि मैं भी इच्छाओं के पीछे भागता रहा, लेकिन लोग समझेंगे कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। इच्छा निरोधः तपः। कहते कर्म क्षयार्तम इति तपः। कर्मों को क्षय कर देना भी तप है। कैसे कर्म कटे? दिन रात सोचते हैं दीदी कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग्य बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। वो अंजना को कौन सा कर्म था जो 22 वर्ष पति का वियोग सहा उसने? वो भीष्म पितामह का कौन सा कर्म आगे आ गया जो तीरों के बाणों पर लेटे रहे? कहते हैं 7 भव पहले उन्होंने अपने धनुष के तीर से एक सर्प को जो दो मुंह वाला था उसको उठाया, और उठाकर कोई वजह नहीं थी, उठाया और झाड़ियों पर, कटीली झाड़ियों पर फेंक दिया। वो 7 भव का कर्म किया हुआ वो अब उदय में आया कि भीष्म पितामह चाह रहे हैं कि मेरी श्वास मेरे देह से अलग हो जाए, लेकिन नहीं हो रही। वो धृतराष्ट्र का कौन सा ऐसा कर्म को उदय था जिनके सामने 100 बच्चे के प्राण पखेरु हो गए? कहते पूर्व भव में उन्होंने 100 हंस के बच्चों को मार कर खाया था। उसके रसोइये ने 100 हंस के बच्चों को मार कर खिलाया था। तो अब 100 बच्चों को अपने सामने मरते हुए देखा। वो रुक्मणी का ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण से उसको अपने पुत्र प्रद्युम्न के लिए 16 वर्ष तक वियोग सहना पड़ा? उसने सिर्फ 16 सेकंड के लिए हंस के बच्चों को दूर कर दिया था, अपने पिता से हंस के बच्चों को सिर्फ 16 सेकंड के लिए 16 वर्ष अपने पुत्र का वियोग रुक्मणी को सहना पड़ा था। वो बाहुबली का कौन सा कर्म था जो 1 वर्ष तक खड़े रहे? वो आदिनाथ भगवान जिनके पुत्र चक्रवर्ती, 9 निधियां, 14 रत्न, ऐसे उनके पुत्र और स्वयं तीर्थंकर। लेकिन कौन से कर्म का उदय आ गया जो 13 महीने तक घूमते रहे? 6 महीने तो आंख बंद करके बैठ गए, और जब निकल रहे हैं आहारचर्या के लिए घर घर जा रहे हैं। सोचिए, तीर्थंकर और घर घर आहार के लिए जा रहे हैं, लेकिन आहार नहीं मिल रहा। कौन सी कर्म का उदय था उनका? कर्म क्षयार्तम इति तपः। कर्मों को क्षय कर दोगे तभी तप की प्राप्ति होगी। एक सैनिक जो दिन रात बॉर्डर पर बैठा है और यूं बंदूक लेके बैठा है कि कहीं कोई मेरा दुश्मन ना आ जाए, और आंख खोल कर बैठा है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वो तप है? एक महिला दिन भर अपने रसोई में अपना समय निकालती है कि मेरा पूरा परिवार को मुझे भोजन कराना है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वो तप है? एक डॉक्टर जो 8-8 घंटे ऑपरेशन थिएटर में आंख लगाए बैठा रहता है कि कहीं इस मरीज को कुछ ना हो जाए, क्या वो तप है? बताइए आप। एक ड्राइवर जो रात भर गाड़ी चलाता है कि कहीं घटना ना घटित हो जाए, एक बार भी पलक नहीं झपकाता, क्या वो तप है? एक इंजीनियर जो दिन रात लैपटॉप लेके बैठा रहता है, बस अपने काम को करता रहता है, तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वो तप है? एक चित्रकार जो दिन भर अपने कलाकारों से अंकित रेखाएं खींचता रहता है, चित्र बनाता रहता है, क्या वो तप है? आप कहोगे दीदी नहीं, वो तप कैसे हो सकता है? जैसे कल की कहानी अधूरी रह गई थी, है ना? आप रात भर सोचा होगा शायद किसी ने कि वो कौन सा मंत्र था जो उसके पिता ने दिया था। कहा तो वो सोच रही थी कि मेरे पिता राक्षस, मेरी सास डायन, मेरे पति यमराज, जेठ नंद चुगलखोर, जेठ आवारा बदमाश, और मेरा पूरा का पूरा परिवार नरक। और जैसे ही पिता के घर पहुंची, पिता ने एक मंत्र दे दिया, और उस मंत्र को जब वे लौट के आई तो 2 दिन नहीं हुए थे कि माँ ने अपना गुच्छा निकाल के, सासू जी ने अपना गुच्छा चाबी का, तिजोरी का निकाल के
उसको दे दिया। अब तो नंद आए तो बस भाभी भाभी, देवर जी आए भाभी भाभी, पति आए अरे सुन रही हो। अब तो ऐसा परिवर्तन, पूरा वातावरण बदल गया। 6 महीने हो गए, अब तो कोई चिंता नहीं, भाई आ गया लेने के लिए, लेकिन जाने को तैयार नहीं। अरे चल 6 महीने हो गए, पिताजी याद कर रहे हैं। नहीं भाई, मन नहीं हो रहा जाने को, वहाँ मन नहीं लगेगा। अरे चल, पिताजी बहुत याद कर रहे हैं। आजकल की महिलाओं की तो बात ही अलग है, उनका तो दिमाग ससुराल में होता है, लेकिन मन तो मायके में ही लगा रहता है। बस दीदी ने मायका कह दिया, कितनी हंसी आ गई चेहरे पर, जैसे कि मायके में आके बैठे हों। चाहे 80 साल की लेडीज हो जाए, लेकिन मायके में जाने का नाम आता है, वैसे चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन उसकी नहीं आई, क्योंकि उसको तो एक मंत्र मिल गया था ना, और वो मंत्र मिल गया। चलो ठीक है, अब भाई कह रहा है, पिताजी का फर्ज भी अदा करना है, ठीक है, चली गई। अब जैसे ही रास्ते भर अपने भाई से तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, भाई बड़ा परेशान हो गया। भाई पहली बार आई थी तो मेरे कान पक गए थे, और अब आई फिर कान पका दिए, लेकिन पहले बुराई कर करके पकाए थे, अब अच्छाई कर करके पका दिए। अब जैसे ही घर आई, पिताजी ने चेहरा देखा तो बड़ी खुश नजर आई। पिताजी ने कहा, आजा बेटा बैठ जा, हाँ बहुत दिनों के बाद आई है, हाँ थोड़ा आराम कर ले। अच्छा, तेरा घर परिवार कैसा है? पिताजी क्या कहूँ आपको, क्या बताऊं, पूरा स्वर्ग है मेरा परिवार तो। अच्छा स्वर्ग है, अच्छा पिताजी कैसे? वो तो आपसे ज्यादा प्रेम करने वाले, दिन भर बेटी बेटी की रट लगाए रहते हैं। अच्छा सासू जी कैसी है? पिताजी बचपन से मैंने माँ का चेहरा नहीं देखा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे माँ के चेहरे देखने की जरूरत ही नहीं बची, वो तो मेरी माँ से भी बढ़कर मुझे प्रेम देती है। नंद कैसी है तेरी? अरे वो तो छोटी बहन के समान है। और जेठ जी? अरे वो तो पूरे भाई का फर्ज अदा करते हैं। अच्छा पतिदेव कैसे हैं? अरे वो तो साक्षात परमेश्वर है, परमेश्वर। क्या हो गया, अब तो आपके मन में ऐसी हड़चन मच रही है। दीदी सुबह भी आपने वो कहानी सुनाई हमको, है ना, अब ऐसी वापस आपने छेड़ दी, वो मंत्र दे दो। अरे वो मंत्र ऐसे वैसे नहीं मिलने वाला, थोड़ा तप करो। कर्म शयातम तपेते इति तपः। तप कैसे होते हैं वो तप? 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप होते हैं, आचार्यों ने लिखा है। जो धर्म कर रहा है, जिसकी जीवन में धर्म है, क्या वो तप कर सकता है? मैंने आपसे भी कहा था, क्या वो सैनिक तप कर रहा है? क्या वो चित्रकार तप कर रहा है? आचार्य कहते हैं नहीं, वो कोई तप नहीं कर रहा। ऐसे तो दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति भी सुबह से लेकर शाम तक भूखा बैठा रहता है, तो क्या वो तप कर रहा है? क्या वो एक आसन कर रहा है? वो सर्दी गर्मी सहन कर रहा है, तो क्या वो मुनि महाराजों की तरह सर्दी गर्मी सहन कर रहा है? नहीं कर रहा। आचार्य श्री के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उसने बड़े प्रेम से आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। तो आचार्य श्री ने कहा पूछिए। बोले जो मेरी छोटी उंगली है ना, ये अभी कुछ समय पहले कट गई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आहार देना है। अब लोगों ने कह दिया है कि उंगली कट गई है तो आप आहार नहीं दे सकते। आचार्य श्री बहुत समझदार है, आपको पता है, वो तो बहुत टेलीग्रामी भाषा बोलते हैं। देखो बोला उनने, देखो बोलते हैं, लेकिन देखो बोलने के साथ वो कुछ कुछ समझे। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि आचार्य श्री में तो वो शक्ति थी, कहते हैं, जो अंदर तक जानने की उनकी कैपेसिटी रहती थी कि व्यक्ति कैसा है, इसका काम होने वाला या नहीं, ये इसका बीमारी ठीक होगी या नहीं। कहते हैं कि जब आचार्य श्री पेंड्रा में थे तब उनको हर्पिस रोग हो गया था, और उनको इतनी वेदना थी, इतनी वेदना थी, सारे महाराज जी उनको आसपास घेर लेते और कहते कि आचार्य श्री आपको बहुत वेदना हो रही है ना, हम समझते हैं आचार्य श्री। तो आचार्य श्री कहते अच्छा जाओ, सबको कमरे से बाहर निकाल देते और खुद ध्यान लगाने जाप करने बैठ जाते। कौन सी शक्ति थी उनके अंदर।
उनके अंदर इतनी विशुद्धि थी कि साक्षात देव उनके चारों तरफ चक्कर लगाते थे, चारों तरफ चक्कर लगाते थे। ऐसी मैं घटना सुनाऊं माता जी के जीवन की, एक के अंदर एक घटनाएं निकलती चली जाती हैं। बहुत पुरानी बात है, जब माता जी प्रशांतमती माता जी के संग में थी। बड़ी माता जी प्रशांतमती थी, विहार चल रहा था और विहार करते करते माता जी का स्वास्थ्य उस दिन थोड़ा सा खराब था और प्रवचन भी थोड़ा सा देरी से हुआ था। तो माता जी, बड़ी माता जी निकल गए थे संकेत देकर कि तुम साथ में आ जाना। और माता जी निकले तो धीरे धीरे अंधेरा होता चला गया। बड़ी माता जी आगे स्थान पर पहुंच गए, लेकिन अंधेरा होने के कारण से माता जी को वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि अंधेरा होने के बाद हमारे संत विहार नहीं करते। और जैसे जैसे माता जी अंधेरा बढ़ता चला गया, माता जी उस स्थान पर रुक गई और देखा कि वो स्थान शुद्ध नहीं था। मतलब कहना चाहिए उनको ये एहसास हो रहा था कि स्थान पवित्र नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई गड़बड़ है। तो उन्होंने एक पाटा आ गया था, उस पाटे को बिछाया। उन्होंने देखा चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने हैं। 4 बहनें माता जी के साथ में थी और माता जी ने कहा कि तुम सब मेरे पास आ जाओ। एक बहन को कुछ शारीरिक परेशानी हुई तो वो बाहर कुछ करने चली गई। जो बहनें माता जी के पास थी, माता जी ने नमोकार मंत्र से कवच बनाया, क्योंकि उनको अंदर से एहसास हो गया था, आभास हो गया था। क्योंकि कहते हैं ना, जो मौन रहते हैं उनकी साधना में सिद्धि होती है। जितनी तपस्या करते हैं तो वो साधक साधना वाले कहलाते हैं कि इनमें इतनी विशुद्धि बढ़ गई, अब इनको सिर्फ एक हाथ उठाने की जरूरत है। इन्होंने यूं हाथ उठा दिया तो सारे कार्य अपने आप संपन्न हो जाएंगे। हम माता जी के साथ 20 सालों से हैं और इन 20 सालों में हमने देखा है कि जब कोई काम करना हो, पूरा होना होता है और हम माता जी से आके पूछते, माता जी ये ऐसा कर ले क्या? यदि नहीं होना होगा तो माता जी इस चीज का जवाब नहीं देती, और अधिक करना होगा तो माता जी धीरे से आशीर्वाद दे देती हैं। तो हमको लगता है कि अभी काम पूरा निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। जब हम यहाँ आए, मैं आपको बताऊं, 3-4 दिन तक हमको ये नहीं मालूम था कि हमको कहाँ जाना है, क्या होना है, क्योंकि ये तय था कि दिल्ली में ही जाना है। इस बार वैसे हर साल बाहर जाते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली इतनी बड़ी है तो माता जी का कहना था कि इस बार आप दिल्ली के 8-10 जगह से लोग आए हैं, दिल्ली में ही जाना है। लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि कौन सी कॉलोनी में जाना है, कब जाना है, अप डाउन करना है या वहीं जाके रहना है, ये कुछ भी तय नहीं था। 4 दिन पहले ही तय हुआ और जिस दिन हमको ये पता पड़ा कि हम दोनों बहनों को शक्ति नगर के लिए आशीर्वाद दिया है, और भैया लोग हमारे पास आए और हमने माता जी से कहा तो माता जी ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और बोले आराम से जाओ, बहुत अच्छे से परुषण संपन्न होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। खूब धर्म आराधना करवाना, खुद भी करना और औरों को भी करवाना। देखिए उसका चमत्कार ये था कि भैया के चेहरे से पहले दिन ऐसा लग रहा था कि छोटा सा हॉल है, इसमें ये ऐसे बैठेंगे तो 50-70 लोग आ जाएंगे, लेकिन 200 से ऊपर लोग आकर सुबह भी और शाम को भी धर्म आराधना कर रहे हैं। किसका प्रताप है? वो माता जी ने जो आप लोगों को आशीर्वाद दिया कि आशीर्वाद है शक्ति नगर वालों के लिए, जाओ बहुत अच्छे से कार्य होगा। तो हम बात कर रहे थे उस जगह की जो माता जी जहाँ बैठी थी, और माता जी ने नमोकार मंत्र से चारों तरफ एक घेरा बनाया और घेरे में प्रभु से प्रार्थना की कि इसके अंदर कोई भी विघ्न नहीं आएगा, कोई भी संकट इसके अंदर नहीं आ सकता। और जैसे ही सामयिक की आवत की माता जी ने और थोड़ा ध्यान ऐसे लगाया, जोर से आवाज आने लगी, मारो मारो मारो। चारों तरफ से धीरे से आंख खोल के देखा, बस शोर, काले कपड़े, पूरे काले कपड़े पहने और हाथ में नंगी तलवार लिए बहुत सारे लोग दूर से बस आवाज लगा के दौड़े चले आ रहे थे, मारो मारो मारो। जितनी बहनें थी उन सब ने देखा। साथ में एक बहन जो बाहर गई थी वो उस घेरे में नहीं आ पाई थी। जैसे ही उसने आवाज सुनी वो तुरंत माता जी के पास आई, लेकिन वो घेरे में नहीं थी। माता जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने घेरे में खींचा। जैसे ही खींचा वो उस घेरे में आ गई
और वो लोग धीरे 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 करके माता जी के पास आ गए और सारे के सारे लोग यूं तलवार करे जा रहे हैं, यूं तलवार करे जा रहे हैं, मारो मारो मारो, लेकिन कोई भी उस घेरे के अंदर अपनी तलवार का इतना सा हिस्सा भी नहीं डाल पा रहा था। किसकी शक्ति थी? वो आचार्य श्री का आशीर्वाद। और जो उन्होंने प्रभु भक्ति की थी, जो नमोकार मंत्र को अपने हृदय में धारण किया था, ये उसकी शक्ति थी, माता जी की विशुद्धि थी कि उसके कारण से सब के सब लोग पुनः लौट गए। उस समय बहनों ने बहुत सारे, बच्चों को संभाल लो आप, उस समय बहनों ने बहुत सारे लोगों को आवाज लगाई, क्योंकि रात हो गई थी, जो साथ में चल रहे थे वो चारों तरफ बैठे हुए थे, तो उनको आवाज लगाई। लेकिन आप देखिए कि जब वो लोग आ रहे थे तो उनके कानों में किसी को आवाज नहीं आई, और जैसे ही वो लोग चले गए, बहन ने वापस आवाज लगाई, वो लोग तुरंत दौड़े दौड़े चले आए। ये उनकी विशुद्धि का प्रभाव था, आचार्य श्री की शक्ति के आशीर्वाद का प्रभाव था कि सारे कार्य उनके संपन्न हो गए। ये होता है तप, ये जीवन भर का तप था। और मैं बात कर रही थी आचार्य श्री की, है ना, कि उन्होंने पेंड्रा रोग में हर्पिश रोग हो गया, लेकिन वेदना उनकी वेदना नहीं थी। वो ये भेद विज्ञान कर रहे थे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये ऐसा अध्यात्म हमारा होना चाहिए कि वो व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे एक हाथ की उंगली नहीं है, मैं आहार दे सकता हूं या नहीं। आचार्य श्री तो सबके मन की बात को पहचान नहीं, यहां तक। हाँ, पिंक वाली लाइन, आप ऊपर हाथ ऊपर करो, चारों भाभियां। हाँ, ये सारे फर्स्ट ग्रुप है आपका, ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप है आपका। इसके बाद भाभी आपसे स्टार्ट हो रहा है, पीछे जो चश्मा लगाए भाभी बैठी है ना हमारी, आपकी लाइन, हाँ आपकी लाइन सेकंड ग्रुप है, पूरा यहां से लेके वहां तक। भैया भाभी झंडा नीचे करो, 1 मिनट, समझ में आई बात? उसके बाद का पीछे का पूरा थर्ड ग्रुप है। भैया जो नहीं खेल रहे हो वो एक एक इनके ग्रुप के पास खड़े हो जाओ ना। पंडित जी आप देखो ना हमारे ग्रुपों को आज थोड़ा सा, ठीक 3 ग्रुप अपने अपने, सबको पता है। पहले इनका एक ग्रुप इनका करेंगे, फिर भैया लोगों का करेंगे, फिर हम बच्चों का करेंगे, ठीक है? बोलिए महावीर भगवान की। अब आप बात सुनिए मेरी, ये यहाँ से भजन गाएंगी, आप सबको भक्ति करनी है अच्छे से, लेकिन आप लोग क्या करोगे, झंडे को धीरे से विनय से, ध्वज है अपना, है ना, पटकना नहीं है। एक को ये आप इधर रख दो, 3 पहुंच गए, पीछे पहुंच गया एक, तीनों दिखा, पीछे नहीं पहुंचा भैया, कहाँ पहुंचा, 2 ही है। हाँ भैया देखा पंडित जी किसके पास आया लास्ट, नहीं चेंज हो गया वापस, नहीं आप एक बात सुनिए, पर रख दो गुरुवर, ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, तेरा उपकार होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा उपकार होगा, होगा। बस पीछे दिख गया मुझे, यहाँ पर भी दिख गया मुझे, आपके पास, इनके पास था, इनको दिया, इनके पास था, ये इनके पास आया, वो ब्लू साड़ी भाभी के पास आया, पीछे मैंने देखा वहाँ आया, तीनों आ जाओ हमारे पास, इन तीनों के लिए जोरदार तालियां। एक सेकंड डाला है मैंने और एक थर्ड डाला है मैंने, मैं इनमें से उठा रही हूँ कि किसको पहले बोलना है, किसको बीच में बोलना है, किसको लास्ट में बोलना है, तो कहेंगे हमको पहले बुलवाया, हमको आपका लग, ठीक है? ये मैंने पहले उठाई, सेकंड कौन है आप, आपको फर्स्ट नंबर पे गाना है, उसके बाद आया है फर्स्ट,
ना सेकंड नंबर पर और आप लास्ट में, ठीक है। चलिए अब आपको करना है नमोकार मंत्र उल्टा। 1 मिनट में नमोकार मंत्र आप उल्टा कितनी बार बोल सकते। टाइम इज स्टार्ट। जोर से। हाँ, इन्होंने बोला 11 बार, उसमें से एक में एक लाइन मिस्टेक करी और एक में एक अक्षर मिस्टेक किया और 12वां इनका अधूरा रह गया। चलिए टाइम इज स्टार्ट। बोलो, चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। कोशिश करो। नमो वंचाय नमो आयर्याणम बोलो। आप पूजन में आती है सुबह? मैंने सिखाया था ना, नमोकार मंत्र भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए, बता सब सिखाया था पूजन में। चलो इनके लिए जोरदार तालियां दोनों के लिए। हमारी विनर कौन हुई? आपके सामने ग्रुप कौन सा है? सेकंड ग्रुप जीत गया। अभी तीनों हमारे साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। चलिए पुरुष लड़कों को ध्वज दें। इनके 2 ग्रुप हैं, 2 आएंगे हमारे पास में। चलिए भैया ध्वज पहुंचाएं। ध्वज भाभी जिसे सांझ सवेरे हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। बस पीछे वाले भैया और हमारे प्रधान जी आने दो। सुबह आते हो आप तो पूजन में, इतने सारे गाते हैं पूजन में। तो कल भजन प्रो तंबोला 100 भजन 2 गाए आपने, अभी गाओ। ये जगह ऐसी है, दोष इसका नहीं है, ये भैया प्रधान जी को। चलिए बच्चों के लिए, बच्चों के 2 ग्रुप कौन से हैं? घुंघेराले बाल, छोटी छोटी बैया घुंघेराले बाल। कैसो प्यारो लगे मारो आदि कुमार। छोटी छोटी बैया घुंघेराले बाल, कैसो प्यारो कैसो प्यारो कैसो प्यारो लगे मारो आदि कुमार। हाँ, लाल टी शर्ट और पीछे वो बच्चा दिख नहीं रहा, किसके पास है? आ जाओ, जो दोनों बच्चे आगे आ जाओ। आप भगवान को धोख देते हो? देते हो धोख? कैसे देते हो? देख के बताओ एक बार। धोख कैसे देते हैं? नहीं ऐसे नहीं, पद्मासन से। कैसे धोख देते हैं भाभी? एक जना बताओगे कोई भी इनको? उसको गोदी में ले लो आप। आती है आपको धोख देने? नहीं आती? मम्मी ने नहीं सिखाया धोख कैसे देते हैं? मम्मी कहाँ है इनकी? आती ना धोख? आप आ जाओ इसके पास में। देखो अपन ऐसे बैठते ना, ऐसे ऐसे बैठे और करके भाभी दिखा देना आप दोनों को, जैसे मैंने किया। कोई भी दिखा दो करके दोनों बच्चों को।
देखो दीदी कैसे कर रही है, देखो देखो, पहले देखो दीदी कैसे कर रहे हैं। अब हाँ, उसको देखो बच्चे आ नमो तेधारम नमो आयरियालम नमो वज्रायालम नमो रोएशवेशालम। बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। चलिए इसको माइक दे दें। बोलो, टाइम इज स्टार्ट। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो सवेसाउनम नमो दंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सवेसाउनम। चलिए इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। आज का हमारा विनर यही है, लेकिन छोटी सी बच्ची है, बड़ी प्यारी है, इसको भी एक छोटा सा गिफ्ट हम जरूर देंगे। चलिए अब स्टार्ट होता है महिलाओं का। चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं मुनि बर आज में। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय बोलना है। 1 मिनट में इतना सरल छाट रही हूँ, इतने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन क्या करूँ, आके तुरंत ही बोला हमको कुछ आता नहीं है दीदी, क्या करूँ बताओ मुझे। हाँ चलिए इनको माइक पहले 3 ये 3 चीज डल रही है। हाँ 1 नंबर किसका था, 1 नंबर ग्रुप में क्यों आप। हाँ आपको आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय बोलनी है। सुनो कैसे बोलनी है। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। टाइम इज स्टार्ट। जी की जय। सिद्ध चलिए पास कर दें, जल्दी पास करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर टाइम स्टार्ट। विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। स्टॉप। चलिए अब बताएंगे अभी कितनी बार बोला इन्होंने। चलिए। संत श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत श्री शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज श्री विद्यासागर महाराज की जय। संत शिरोमणि। घबराओ मत, अच्छे से शांत से जयकारा लगा रहे हैं आचार्य गुरुवर का, क्या घबराना। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। संत शिरोमणि श्री विद्यासागर गुरुवर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। संत श्रीवर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। संत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। संत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। टाइम इज अप। इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन इनके हार्ट बीट्स को देखकर मैं घबरा गई। ऐसे लग रहा कि इनको अटैक ना आ जाए, ऐसी हार्ट बीट्स इतनी तेज। इनको नॉलेज है लेकिन इतनी घबरा गई। तो आप सबको पता है इन्होंने बोला तो बहुत बार, लेकिन 6 बार बिल्कुल सही बोला।
इन्होंने बोला 14 बार, जिसमें से 3 बार मिस्टेक हुई। तो बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विनर हमारी ग्रुप नंबर, पहले भी सेकंड था, बोला सेकंड ग्रुप वाला बहुत अच्छा है। चलिए हाँ, इनको इनाम दे दें। हाँ भैया लोग, लिया इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, तुमसे नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। सेकंड आपके लिए पहला है, आपको करना है, ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा। भाभी मैं बोलूं, आपका बोलना बंद हो गया हो तो। हाँ चलिए, नमोकार मंत्र तो आता होगा, और कुछ भी आता है? अच्छा, अभी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं आप, बहुत अच्छा। मैं आप, चलो फिर भी आता है कुछ, रमोकार मंत्र आता है, ठीक है। आपको रमोकार मंत्र अलग अलग तरीके से बोलना है। एन एग्जाम्पल, नमो निंदा नमो सिद्धा नमो आयरे नमो वज्राय नमो लोहि सवेसावण नमो अरिहंताणम नमो नमो अरिहंताणम। तर्ज बदल बदल के आपको 1 मिनट में कितनी बार नमोकार मंत्र अलग अलग पढ़ सकते हो। टाइम इज स्टार्ट। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहि सवेसावण नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहि सवेसावण नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहि सवेसावण नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो तर्ज चेंज करो, रिपीट हो रही है वही वही। नमो अरिहंताणम नमो श्री सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्यसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम। टाइम इज अप। चलिए इनको दीजिए। देखो ये हमारा ज्ञान बढ़ रहा है कि हम नमोकार मंत्र उल्टा कितनी बार पढ़ सकते हैं, कितनी बार हम तर्ज से बदल बदल के पढ़ सकते हैं। ये नमोकार, मैं तो कुछ करा ही नहीं रही हूँ आपको, मैं तो ऐसे बैठी हूँ, जो कराना था वो तो सब चेहरे देख के ही बस। चलिए टाइम इज स्टार्ट। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवेसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवेसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवेसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवेसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो नमो श्री सिद्धाणम नमो नमो आयरियाणम। टाइम इज अप। कौन है विनर? चलिए इनको, जो हमारे साथ यहाँ तक आए उनके लिए जोरदार तालियां। अब आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलिए हाँ, इनको इनाम मिल जाएगा। चलिए बच्चों में ध्वज ले ले जल्दी से। क्या मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई, मेरे मन में तू है बसा, ओ भगवन आ जाओ दर्श दिखा, ओ भगवन आ जाओ दर्श दिखा। हाँ मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई, मेरे मन में तू है बसा, ओ भगवन आओ दर्श दिखा, ओ भगवन। जल्दी जल्दी। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्य 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 ओम नमः सिद्धेभ्य। टाइम इज ओवर। चलिए इसको दे माइक। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। अच्छे ढंग से बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य। हाँ बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत अच्छा। हाँ ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत अच्छा। हाँ नमः सिद्धेभ्य। हाँ।